हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी सरल लोलक को पहाड़ पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल अथवा आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कि पृथ्वी के किसी जगह पे, ये मान लीजिए पृथ्वी तल है, यहां पे जो गुरुत्वीय त्वरण है वो जी है, और हमारे पास में एक सरल लोलक है कुछ इस तरीके से, जिसकी लंबाई मान लीजिए एल है। तो वो एक चक्कर दोलन करने में कितना समय लेगा, उसे उसका आवर्तकाल बोलते हैं, उसको टी से दर्शाया जाता है। उसका मान होता है 2 पाई वर्गमूल के अंदर एल भागे जी के बराबर। तो ये पहली चीज आप समझ लें। दूसरी चीज हम समझते हैं पृथ्वी के बारे में कुछ। मान लीजिए ये हमारी धरती है, पृथ्वी, इसका केंद्र यहां पे मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या आर मान लेते हैं। हम क्या करते हैं कि सतह से एच ऊंचाई पर एक कोई बिंदु लेते हैं और वहां पे गुरुत्वीय त्वरण निकालना शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान एम है। तो दरअसल सतह से बाहर के बिंदु के लिए जो पृथ्वी है पूरी, जो कि एक ठोस गोला है, वो दरअसल एक बिंदु द्रव्यमान की तरह व्यवहार करता है। इसलिए बाहर के बिंदु के लिए जी का मान लिखा जाएगा, जी बराबर अर्थात गुरुत्वीय त्वरण बराबर जी एम ई भागे आर का वर्ग। आर है उसके केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी यहां पे है आर ई धन एच, उसका वर्ग कर देंगे। तो यहां से एक चीज आपको दिख रही है कि जो एच है उसका मान जितना ज्यादा होगा, अर्थात जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी, गुरुत्वीय त्वरण उतना ही घटेगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक सरल लोलक को पहाड़ पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल अथवा आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मुख्य उदाहरण हमने देखा, आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई वर्गमूल के अंदर एल भागे जी। दरअसल आवृत्ति भी यहां लिख लेते हैं, आवृत्ति होता है 1 भागे टी के बराबर। तो यहां पे हम इस चीज को हल करते हैं। जैसे अगर आप एक सरल लोलक के बारे में बात करें तो उसके लिए टी का मान दिया जाता है 2 पाई वर्गमूल के अंदर एल भागे जी, उसकी लंबाई मान लेते हैं एल है। अब अगर आप पहाड़ पे जाएंगे तो पहाड़ पे जाने का मतलब है कि आपकी सतह से ऊंचाई बढ़ेगी। अब जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में बात किया, जब ऊंचाई बढ़ती है तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान घटता है। अब गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर घटेगा तो यहां इस सूत्र में आप देख सकते हैं कि जो आवर्तकाल है वो दरअसल बढ़ जाएगा। अब आवृत्ति जो होता है आवर्तकाल का उल्टा होता है, इसका मतलब है कि आवृत्ति जो है वो घट जाएगी। इसका मतलब है कि जो लोलक होगा वो पहले जितना समय ले रहा था एक चक्कर पूरा करने में, अब वो ज्यादा समय लेगा एक चक्कर पूरा करने में। और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।